हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। क्लास 10th के बच्चों, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, वो आपको बड़ी अच्छे से आती होगी, मुझे पता है बेटा। लेकिन एग्जाम में एनसीईआरटी से कम पूछा जाता है और बाहर से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसकी एक ही एक्सरसाइज है बेटा, दो ही इसमें टोटल क्वेश्चन है। तो इसलिए इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना बड़े ज़रूरी है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। एक दो वीडियो बनाऊंगा इसकी बेटा मैं, ठीक है। उसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा वो आपको करा दूंगा, फिर उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये तो आपकी बुक में भी है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। शुरुआत यहीं से करते हैं, जीरोस फाइंड करेंगे, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। मैंने जानबूझ के इक्वेशन ली, सीधी नहीं ली, क्योंकि आपको पता चले बेटा अगर कभी डिवाइड में नंबर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। जो भी डिवाइड में नंबर है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा बेटा 6x²। यहाँ पे 6x आएगा, 6 कट जाएगा, यहाँ आएगा 12 और यहाँ पे आ गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले बेटा a की वैल्यू देखो कितनी है 6, b की वैल्यू -1 और c आ गया आपका -12। सीधा सीधा चलना है, a b c, काम खत्म। पहले चलते हैं बेटा, इसको इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 12 6 72 मतलब 72 आ रहा है प्रोडक्ट। तो इसको लेंगे हम, फैक्टर बनाएंगे तो 6x² माइनस 9x प्लस 8x कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया -12, यहाँ पे आ गया 0। 9 में से 8 गया, माइनस का 1, 9 इंटू 8 किया तो 72 बनेगा। कॉमन ले लेते हैं बेटा, 3 और x कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे भी आपको सेम ही लिख देना, 2x माइनस 3। अब यहाँ देखो बेटा, बीच में प्लस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2x माइनस 3, दोनों में दिख रहा था आपको, है ना। इसको कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 3x प्लस का 4। अब एक एक करके इसको 0 के बराबर पुट करते जाएंगे, ये भी 0, या फिर 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। साथ में थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी बेटा इन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के जो आई बेटा वो आई 3/2 और दूसरी x की वैल्यू आई -4/3, ठीक है। फिर निकालना मुझे सम ऑफ जीरोस। जीरो के होते हैं आपके ये दो वैल्यू निकली हो, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको भी याद रखिएगा। इसका एक और नाम है अल्फा, इसका एक और नाम है बीटा। दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा 3/2 -4/3। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 6, 3 से कटेगा, आ गया 9, 4 2 8, तो आ गया 1/6। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या मतलब, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले से तो वेरीफाई करेंगे, -4/3। 3 कट गया, ये 2 से कट गया, तो आंसर आ गया इसका -2, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, फिर से निकालेंगे सम ऑफ जीरो, जिसको बोलेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। उसको निकालेंगे फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। साथ साथ में फॉर्मूला भी रिकैप होता जाएगा बेटा, -b ऑलरेडी -1 +1 हो जाएगा और a के वाले में 6 आएगा, मतलब 1/6 आ जाएगा, ये 1/6। फिर से निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसमें क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला है c/a और c की वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या आ रही है -12, a की वैल्यू क्या आ रही है 6, ठीक है। -12 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया -2। आप देख सकते हो बेटा, सम ऑफ जीरो 1/6 बराबर है, -2 ये भी बराबर है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया क्योंकि एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन पूछे, कभी कभी थोड़ा ट्विस्टेड भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स चेंज हो गई है बेटा। ये क्वेश्चन रूट वाला है और रूट वाले क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक आधा क्वेश्चन ऐसा कर लेना चाहिए आपको, ताकि पता चल जाए, थोड़ा माइंड में कंसेप्ट आ जाए कि रूट आया तो कैसे सॉल्व करें।
अगर नहीं किया होगा तो फिर एग्जाम में आ गया तो परेशानी होगी। तो सबसे पहले क्या है बेटा, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2 टाइम √3 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 4√3, बी की वैल्यू आ गई 5 और सी की आ गई -2√3। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, पहले सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट देखिएगा, 3√3 क्या बन गया, 3, 4 टू 8 इंटू 3 कितना आ गया 24। तो ये बना 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। बेटा 24 बन रहा था, 8 में से 3 गया तो 5 बन गया, 8 इंटू 3 24 हो गया। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा बेटा 4 और x, यहाँ बचेगा √3 और 1x प्लस x चला गया तो यहाँ पे 4 2 8 होता 2 ही आएगा। सेम यहाँ पे लिखेंगे √3x प्लस 2। अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा वो देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, एक तो ये आएगा और यहाँ पे लिख देता हूँ √3। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि √3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब कॉमन क्या है, √3 साथ में x और प्लस 2, फिर आ गया बेटा 4x माइनस √3, यहाँ पे आ गया 0, एक एक करके 0 करते जाएंगे इनको, तो ये आएगा √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 डिवाइडेड बाई √3 और x इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, x की दो वैल्यू निकल के आ गई और फटाफट इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ 0, मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा, सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, -2 बाई √3 और प्लस √3/4। एलसीएम आ जाएगा 4√3, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -8 प्लस √3 किया तो 3 आया, बन गया -5 डिवाइडेड बाई 4√3। फिर चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा, करते हैं मल्टीप्लाई बेटा, तो क्या आया -2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 4, ये कट जाएगा, ये 2 से कट गया तो आंसर आ गया -1/2। ठीक है जी, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब कोफिशिएंट से भी निकालेंगे बेटा, तो सम ऑफ 0 जिसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है -b/a। वैल्यूज डालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, -b मतलब -5 और a 4√3 बराबर आ गया, -5/4√3। फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ 0 जिसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, और जो किसके बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, -2√3 और नीचे क्या है 4√3, -2√3 डिवाइड में 4√3, √3 कट गया, ये 2 से कट गया, आंसर आ गया -1/2, है ना, इधर ही -1/2 है, तो दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, हैंस इसीलिए वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना था। तो 2 क्वेश्चन बेटा मैंने ऐसे सेलेक्ट किए जो आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे ले लिए। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो घबराओ ना, पता हो कैसे सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। सही क्वेश्चन तो आपके अब शुरू होंगे बेटा, छोटी छोटी स्टेटमेंट होंगी, लेकिन आपको घुमाएंगी, ये फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने फंसना नहीं है, बस कंसेप्ट को पकड़े रखना है और उसी को चलाना है। मैं बताता हूँ कैसे हैंडल करना है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहले तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है ना उसको लिख लेते हैं। क्या है वो इक्वेशन, ax² -6x -6। ठीक है, जो भी बेटा इक्वेशन दी होती है ना आपको, वहां से आप फटाफट सम ऑफ 0 निकाल लो। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है, -b/a
ए बी सी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू तो यही है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू ए है, बी की वैल्यू -6 है और सी की भी -6, ठीक है। तो ये आएगा बेटा -6 प्लस 6 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा ए। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, सी बन जाएगा -6 अपॉन ए, ठीक है जी। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको इक्वेशन दी होगी बेटा, वहां से फटाफट सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो। अब कंडीशन पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा 4, ये मुझे दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 4, अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है -6 अपॉन ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। इंटरचेंज कर लो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, -6 अपॉन 4 इक्वल्स टू ए। तो ये a जो है इसको कैंसिल करेगा, 2 3 6, 2 2 4, -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। याद देखो, नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है 6x² प्लस 37x माइनस के -2। a की वैल्यू ले लेते हैं 6 है, b की वैल्यू 37 है और c की वैल्यू -(k-2) है, ठीक है। फटाफट बेटा सम निकाल लो, मैं तो हर बार यही करता हूँ, और साथ में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी लिखते हैं यार प्रोडक्ट में, ठीक है। क्या होता है -b/a, कितना बन जाएगा -37 डिवाइडेड बाय 6। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है c/a, तो c आ गया बेटा -k-2 और यहाँ पे डिवाइड बाय a कितना आ गया 6। इतना काम हो गया, ये तो आपने सभी में करना है। उसका क्या बोला गया बेटा 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा आपके पास क्या है बेटा 1/अल्फा, ठीक है। अब आपके पास बीटा की वैल्यू है वो कितनी है 1/अल्फा, अब आप बीटा की जगह क्या लिखोगे 1/अल्फा, ठीक है। मैं ये यूज करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा आपका -k-2 डिवाइड में 6। अब मैंने आपको पहले बता दिया बेटा बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा और यहाँ पे -k-2 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू -k-2 डिवाइड बाय 6, इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो 6 इक्वल्स टू -k+2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोल दी मैंने। अब यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, माइनस का k यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो बनेगा 2 - 6, तो k का आंसर आ गया आपका -4। तो आपको अलग अलग कंडीशन बेटा दे रखी होती है, आपने उनको यूज करना, उसके लिए दिमाग लगाना, ठीक है। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी दिखाता हूँ बेटा, अगर कभी भी लिखा होगा एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो सीधा कंडीशन क्या लिखनी होती है c = a, इसको याद रखिएगा। वैल्यू डालेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। c कितना है -k-2 माइनस ब्रैकेट में k-2 इक्वल्स टू क्या लेना है a के बराबर, a कितना है बेटा 6 है आपका, ठीक है। तो -k+2 इक्वल्स टू 6, -k इक्वल्स टू कितना आ गया 4 और k की वैल्यू आ गई -4। ये मैंने लंबा मेथड कराया ताकि आपको डिटेल में बता सकता हूँ, ये इसका शॉर्टकट है। जब भी रेसिप्रोकल हो तभी लगाना है ऐसा, अदरवाइज लगाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज किया है, मतलब थोड़ी सी इसकी कंडीशन पहले से चेंज की है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्वायर फाइंड करना है बेटा जीरो का, तो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है। मैं तो यही करता हूँ बेटा, जब भी इक्वेशन दी होती है मुझे वहां से फटाफट सम ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो निकाल लेता हूँ बेटा। ए बी की वैल्यू में फिर से भूल गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -8 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। -b/a, तो कुल मिला के बन जाएगा 8/1 है, वैसे रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a, तो कुल मिला के 1/1, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे, ठीक है। ये लिखा था ना, सम करो मतलब प्लस करो, किसको स्क्वायर को, किसके स्क्वायर लेने हैं जीरो, तो जीरो के अल्फा बीटा, इनके स्क्वायर लिए प्लस किया और आंसर कितना आता है 40। अब ये फॉर्मूले है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसका बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40, ठीक है।
ये आपके फॉर्मूले बेटा कहाँ से है वो भी बता देता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है 8, तो यहाँ बन गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा वो 1 है, यहाँ पे आ गया 40। यहाँ पे कहीं के भी होना चाहिए था ना, तो मैंने यहाँ पे सी अपॉन ये के आएगा, मैंने 1 ले लिया था गलती से, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा के है। ठीक है, तो ये बन गया 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, के वहाँ भेज देता हूँ। 64 माइनस 40 यहाँ पे आ गया 2 टाइम के, ये कितना बन गया 24 इक्वल्स टू 2 टाइम के, तो के की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 12। ठीक है जी, अब बात रही ये कहाँ से आया ये वाला पोर्शन, तो उसके लिए देखो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ से बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी। फटाफट से चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक जीरो जो पॉलिनोमियल का है वो दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, पहले तो इक्वेशन से लिख लेते हैं बेटा 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। ए की वैल्यू आ गई 4, बी आ गया आपका माइनस 8k और सी बन गया बेटा माइनस 9। सम ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बन जाएगा 8k डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा 2 टाइम k। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 9 डिवाइड में क्या आ गया 4। अब एक जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है बेटा माइनस अल्फा, जिसको बीटा बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या है माइनस अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो देखो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है यहाँ पे 2 टाइम के। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा थी। ठीक है जी, ये जीरो हो गया, यहाँ पे 2k आ गया, तो k का आंसर भी क्या आ गया बेटा 0, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जैसे जैसे कंडीशनें चेंज होती हैं क्वेश्चन का तरीका भी थोड़ा बदलता जाएगा। फटाफट से चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें जो कंडीशन है वो पहले वाले से थोड़ी अलग है। क्या कहता है क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 है, के की वैल्यू को पता लगानी है। तो सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन जो दे रखी है इसमें आप ए बी सी लिख लीजिए, क्या है 1, बी की वैल्यू माइनस 5, सी की वैल्यू आ गई के। फटाफट सम ऑफ जीरो जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ माइनस बी अपॉन ए, तो बन जाएगा 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, एक स्टेप और कर लेते हैं बेटा, सी अपॉन ए तो बन जाएगा आपका के। अब चलते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा, कितना आंसर है इसका 5, और क्वेश्चन में दिया बेटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मेरे सामने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन बन गया, दोनों की अगर मैं एडिंग कर दूं तो ये कट जाएगा, तो 2 टाइम अल्फा आ गया बेटा 6, अल्फा की वैल्यू बन गई 3। इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो यहाँ पे बेटा 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो बीटा का आंसर आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 करूँगा 2। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे के, तो के का आंसर है बेटा, हाँ के निकालना था ना मुझे, किधर गया माइनस बी और सी अपॉन ए के आ गया। हाँ, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, के के बराबर। यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, के बराबर। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा 3 है और 2 है इक्वल्स टू के, और के का आंसर आ जाएगा 6। तो आप देखते हो बेटा कितना घुमा फिरा के यहाँ पे के की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ी। तो कुछ भी दे रखा होगा आपको, जो बेटा क्वेश्चन है वहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे चलता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए। यहाँ देखो अल्फा और बीटा 0 है पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल मिल गया मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फटाफट से बेटा ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ से सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा करूंगा, माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा माइनस 4 अपॉन के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा सी अपॉन ए, तो बन जाएगा बेटा 4 अपॉन के। ठीक है,
आगे चलते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे दे रखा है इक्वल टू 24। ये बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला है, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था हमने, तो इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ गया 24। अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ गया, -4 अपॉन के ऊपर होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन के, और यहाँ पे हो गया 24। 4 का स्क्वायर आ गया 16, नीचे आ गया आपका के का स्क्वायर -8 अपॉन के, और यहाँ पे बन गया बेटा 24। एलसीएम ले लेते हैं, के का स्क्वायर यहाँ बनेगा 16 माइनस 8 के इक्वल्स टू 24। इसको शिफ्ट कर देते हैं तो 24 के स्क्वायर, 8 के वहाँ भेजूंगा तो +8 के हो गया बेटा, 16 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 8 में कॉमन ले लेता हूँ, साफ साफ 8 कॉमन आ रहा है, बनेगा 3 के स्क्वायर प्लस 2 के -2 इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई 3 के स्क्वायर प्लस 2 के -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मैं यहाँ कर देता हूँ। 6 बन रहा है तो बनेगा बेटा 3 के का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बन रहा है 3 इंटू 2 6, और बीच में फैक्टर 2 आ रहा है, बीच में सेंटर में 2 आ रहा है। ओ सॉरी यहाँ पे 1 आ रहा, तभी सोचूं गड़बड़ी क्यों हो रही है। यहाँ पे के आ रहा, 3 इंटू 2 6 आ गया, अब आ जाएंगे आराम से। 3 के -2 के और -2 इक्वल्स टू 0। अब 3 के ले लेता हूँ कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, के प्लस 3, यहाँ पे भी आ गया बेटा के प्लस 3, नहीं के 3 के, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, सब गड़बड़ी कर रहा हूँ। के प्लस 1 आना है, के प्लस 1, और यहाँ पे बन गया -2 इक्वल्स टू 0। तो 3 के -2 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 3 के -2 एक बार ये 0, और के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू आ गई बेटा 2/3, या फिर के की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, आप देख लो बेटा किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे करवा देना है, प्रिपेयर कर लेना, इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है बेटा, चुप करके इक्वेशन को लिख लीजिए। ए की प्रोसीजर है, बार बार वही रिपीट करते आ रहा हूँ। ए की वैल्यू यहाँ से देखो तो क्या आएगी, के, बी की वैल्यू आएगी 2, और सी की आगे बेटा 3 के। सम ऑफ 0 जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे -b अपॉन ए बन जाएगा -2/k। प्रोडक्ट ऑफ 0 जिसको अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे c अपॉन ए, तो बन जाएगा बेटा 3k डिवाइडेड बाय k, और आंसर आ गया 3। अब क्वेश्चन में दिया कि जो सम ऑफ 0 है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों आपस में बराबर हैं। सम ऑफ 0 का क्या आंसर आया था, -2 अपॉन के, और प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था बेटा 3। ठीक है जी, इंटरचेंज कर लो, -2/3 इक्वल्स टू के, और मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपके सामने निकल के आ गई बेटा। बस कंडीशन समझने की देर है बेटा, जिसको जितना जल्दी ग्रैब कर लोगे इतने आसानी से इसके आंसर आ जाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।